सर ये क्या अब चेहरों की लड़ाई बन रही है बिहार के अंदर? मतलब नीतीश, अगर आप कह रहे हैं कि हमारे नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो नीतीश वर्सेस तेजस्वी, अब ये लड़ाई, इसमें क्या युवा बिहार है तो पलड़ा महागठबंधन का भारी तो नहीं हो जाएगा? श्याम सुंदर शरण जी। देखिए रोमाना जी, इन लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने आते रहते हैं और हर शाम ये मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में सोते हैं, सुबह जागते हैं तो फिर बेचारे वही के वही दिखते हैं। तो वो हैंग ओवर इनका उतरता नहीं। ये अब बताइए, इनके यहाँ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब कुछ तय हो रहा है। तब जब नामांकन खत्म हो गया, कई जगहों पर इनका जो है वो दोस्ताना संघर्ष कहाँ कहाँ अभी वापस हुआ है, उसका सूची आना बाकी है। 243 सीटों पे 255 उम्मीदवारी इन्होंने दिया और कह रहे हैं कि ये तो तय था तो आज क्यों हुआ? भाई राहुल गांधी क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? राहुल गांधी कहाँ छुपे हुए हैं? श्याम जी, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। श्याम जी, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। राहुल गांधी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? इस तरीके के आप सवाल उठा रहे हैं, फिर तो घूमकर मुझे आपसे भी वही सवाल पूछना पड़ेगा। नीतीश को सीएम उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं कर रहा है एनडीए? क्यों आप लोगों की तरफ से एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है? हमने तो अभी तक एनडीए की कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी जिसमें मंच पर नीतीश कुमार भी बैठे हुए नजर आए, जिसमें मंच पर बीजेपी के बड़े नेता बैठे हुए नजर आए, जिसमें मंच पर जीतन राम मांझी बैठे हुए नजर आए, उपेंद्र कुशवाहा बैठे हुए नजर आए। आप मुझे बता दीजिए सर, अभी 2025 में जब से बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, कौन सी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो एनडीए ने की है? बताइए मुझे। रोमाना जी, हाँ जी, पिछले एक साल लगभग होने को हैं जिसमें कि एनडीए का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एनडीए का साझा कार्यक्रम, पांचों प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व में एनडीए का सारे विधानसभाओं में कार्यक्रम, सारे दलों के बड़े बड़े नेता उसमें गए। सर वो कार्यक्रमों में कैसे जूतम पेजार होती थी और कैसे कार्यकर्ताओं में लठ बचता था और कुर्सियां चलती थी, सर वो सब भी देखा है। उस पर मत जाइए, मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ सर, और ये वो सवाल है जो महागठबंधन ने आज उठा दिया है। वो कह रहे हैं साहब एनडीए क्यों मौन है? आप कह दीजिए नीतीश कुमार ही हमारे सीएम उम्मीदवार होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे महागठबंधन ने की, और उसमें कह दीजिए। और मांझी जी तो कह चुके हैं कि हाँ ऐलान होना चाहिए, फिर क्यों नहीं करते ऐलान? डर है क्या कि नीतीश वर्सेस तेजस्वी में मामला कमजोर पड़ जाएगा? डर है क्या? हम तो पहले भी कह चुके हैं रोमाना जी, ये कोई प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार है 2025 फिर से नीतीश, इसी नारे पर चुनाव हो रहा है। इसी नारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, या हम हो, या तमाम जितने घटक दल हैं। अब सर दिक्कत तो यही है ना, आप प्रवक्ता हैं सर, बाकी पार्टियों के भी प्रवक्ता हैं, प्रवक्ताओं के कहने से सर कुछ होता नहीं है ना। कहना तो उनको पड़ेगा, कहना तो उनको पड़ेगा सर जो पार्टियों को लीड कर रहे हैं, जो नेता हैं। नहीं, उनको कहना पड़ेगा सर, और उनको आकर कहना पड़ेगा कि हाँ एनडीए के सीएम उम्मीदवार नीतीश हैं। और अगर चिराग पासवान ने कह दिया सर, तो मांझी जी को क्यों कहना पड़ा कि हाँ? मेरी कोई बात आप पूरी ही नहीं होने देंगी तो हम जवाब कैसे देंगे? नहीं, कहिए। तो आप या तो 5 मिनट आराम से सवाल कर लीजिए, फिर हमारा जवाब सुनिए। हम चिराग पासवान कोई प्रवक्ता नहीं है, जीतन राम मांझी कोई प्रवक्ता नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा कोई प्रवक्ता नहीं है, दिलीप जायसवाल कोई प्रवक्ता नहीं है। ये कौन लोग हैं? सम्राट चौधरी कोई प्रवक्ता नहीं है। ये कौन लोग हैं? ये लोग अपने अपने दलों के बड़े नेता हैं, जिनके बात का वैल्यू है। और कौन मना कर सकता है? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। आज भी आपको दिख रहा होगा। सर मैं एक नया एंगल लेकर आ रही हूँ सर, मैं एक नया एंगल लेकर आ रही हूँ आज डिबेट पे। देखिए मैं एक नया एंगल डिबेट पे लेकर आ रही हूँ, सुनिए तो श्याम साहब, सुनिए तो। और वो नया एंगल क्या है? क्यों यहाँ पर सस्पेंस है? क्यों ये कहा जा रहा है कि एनडीए सीएम के नाम पर मौन है? रिवाइंड कीजिए सर, 2025 में हम हैं, चलिए जरा 2020 में, और 2020 बिहार विधानसभा चुनाव और वो प्रचार की अंतिम रैली जिसको खुद नीतीश कुमार संबोधित कर रहे थे पूर्णिया में, जहां वो लेशी सिंह के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। और अपनी उस रैली में नीतीश कुमार ने क्या कहा था? नीतीश कुमार ने कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। तो वो बिहार विधानसभा चुनाव अगर आखिरी चुनाव था सर, तो ये बिहार विधानसभा चुनाव, इसमें नतीजा अगर होगा एनडीए के पक्ष में भी तो नीतीश ही सीएम बनेंगे। ये कैसे मान लिया जाए? ये सवाल है। आइए श्याम साहब। रोमाना जी, हम लोग क्वेश्चन छोटा पढ़ते हैं, जवाब लंबा देते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ सवाल ही आपका इतना लंबा हो जा रहा है, जवाब आप सुनना नहीं चाह रहे हैं।
अगर आप लोग कहें, अगर तेजस्वी यादव कहें सबका सब ये हो, तो पहले ही नीतीश कुमार जी का वोट करा दें, चुनाव होने होगा बाद में। भाई सारे लोग कह रहे हैं, पूरा बिहार कह रहा है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अब ये क्या चाहते हैं भाई, हम लोग को नहीं पता। नीतीश कुमार ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार होंगे, इसमें कहां कोई प्रश्न है। इस प्रश्न के चक्कर में बिहार है भी नहीं। हाँ, ये चारा चोर वाले, ये अलकतरा चोर वाले, ये झूठी बातें करने वाले, ये अफवाह फैलाने वाले, ये तमाम तरह के लोगों को भ्रम में डालने वाले, ये लोग नहीं होंगे, ये तय है। ये कागजों पर होते रहे। राहुल गांधी गए ये मिलने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के लिए मासूमियत से आपने कह दिया, इतनी मासूमियत से आपने कह दिया। श्याम जी, मुझे पवन वर्मा के पास जाना है। पवन जी हमारे साथ मौजूद है, जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता हैं। पवन सर, इतनी मासूमियत से यहाँ पर श्याम सर ने कह दिया कि साहब अब वो सीएम है, इसमें कौन सा सवाल है, जीतेंगे तो वही सीएम बनेंगे। खैर, मैंने तो इतने सारे सर उदाहरण गिना दिए थे, एकनाथ शिंदे से लेकर शिवराज सिंह चौहान से लेकर सर्बानंद सोनोवाल तक। मैंने तो 2020 वाला नीतीश कुमार का अपना वो बयान भी याद दिला दिया जो पूर्णिया में उन्होंने दिया था चुनाव प्रचार में, और कहा था मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। खैर, उससे आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जानना चाह रही हूं सर कि अगर यहां गठबंधनों में, जैसा एनडीए कह रहा है कि हमारे यहां ये डन एंड डस्टेड है, नीतीश कुमार ही हैं, उधर से महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर ऐलान कर दिया है, तो फिर जनसुराज आप तो पिछड़ गए सर चेहरों की इस लड़ाई में। आपके तो नेता, किसका चेहरा कहूं मैं, सीएम उम्मीदवार के तौर पर कौन है, वो तो चुनाव मैदान से ही निकल लिए हैं, भाग खड़े हुए हैं, मुझे कहना चाहिए या नहीं पता नहीं। जी आइए। रोमाना जी, आपको अपने शब्दों का चयन थोड़ा सा सोच के करना चाहिए। ठीक है। प्रशांत किशोर भाग गए, मैं समझता हूँ शब्दावली भी गलत है और ये असत्य भी है, आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ। वो डट के लड़ रहे हैं और 240-243 सीट पे लड़ रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ रहे ना जो सर, आपने सवाल पहले खुद ही कह रहे थे राघोपुर में उतरेंगे चुनाव में, मैदान में, इसलिए मैंने ये कहा सर। जी जी जी। नहीं, उन्होंने कहा था जी। रोमाना जी, अगर आप इजाजत दें तो फिर मैं 30-40 सेकंड में आपको क्रमवश जवाब दे देता हूँ। जी। पहली बात तो मैं तेजस्वी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आखिरकार ऐन मौके पर कांग्रेस ने उन पर कृपा बख्शी और उनका नाम आज मुख्यमंत्री के रूप में सार्वजनिक कर दिया। दूसरी बात, उन पर तो मैं बाद में टिप्पणी करूँगा। जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, अन्याय तो उनके साथ इस बार सो हो रहा है, अन्याय तो उनके साथ 2020 में हुआ था और एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। आप तो जानती हैं, और इस बात पर मुझसे नीतीश जी ने खुद विस्तार में बात की थी कि 2020 में जेडीयू के जितने कैंडिडेट्स थे उनके खिलाफ चिराग पासवान जी को, जो नरेंद्र मोदी जी के हनुमान की भूमिका में मैदान पे उतरे थे, वो जेडीयू के खिलाफ ही लड़े। इससे जेडीयू का लगभग 38 सीटों का नुकसान हुआ। वो सीटें आरजेडी के पलड़े में गई, इसलिए आरजेडी की सीटें 75 के करीब हो गई और बीजेपी करीब करीब इलेक्शन हार गई। और नीतीश जी इस पूरे षड्यंत्र से वाकिफ थे, उस पर बहुत नाराज थे। इस चीज़ पर उन्होंने मुझसे खुद बात की थी। अब इस बार की बात लीजिए, देखिए 3 चीज़ें बदल गई जी। इस बारी जेडीयू और बीजेपी 101 सीट पे लड़ रही है। पिछली बार जेडीयू बड़े भाई था, हाँ, 115 सीट, बीजेपी 110 सीट। पहली बात तो ये है। दूसरे, अब नीतीश जी पहले से ज़्यादा, मैं समझता हूँ, मानसिक और शारीरिक स्तर से कमज़ोर हैं और उनकी पार्टी तो और कमज़ोर है। अब अगर चिराग पासवान उनको 2020 में इतना क्षति पहुंचा सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एक ठोस विकल्प जो जनसुराज के रूप में है वो क्या करेगा जेडीयू का। तीसरी बात, और वो अहम है, तीसरी बात ये है कि पिछली बार बीजेपी ने पहले से ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे, इस बार नहीं किया है। और नीतीश जी जानते हैं क्यों नहीं किया है, जेडीयू भी जानती है क्यों नहीं किया है। इसलिए नीतीश जी के साथ सरासर अन्याय हो रहा है और एनडीए में इस समय असंतोष भी है, अनबन भी है। अब जहां तक रह गई तेजस्वी जी की बात,
आज उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं करप्शन पवन जी और आपसे अपराध गुजारिश से है कोई सर, क्योंकि 2020 में आप नीतीश कुमार के साथ थे, आप जरा बता पाएंगे कि कब फॉर्मल अनाउंसमेंट हुआ था एनडीए के भीतर कि नीतीश कुमार नहीं था। नहीं, हाँ ठीक है सर, आप साथ में नहीं थे, लेकिन आपने अभी जो बात कही है, जी 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 कि फॉर्मल अनाउंसमेंट, सर फॉर्मल अनाउंसमेंट कब हुई थी, सॉरी फॉर्मल अनाउंसमेंट कब हुई थी कि एनडीए सीएम उम्मीदवार नीतीश ही हैं, जो आपने अभी कहा सर? बिल्कुल हुई थी। 2020 में चुनाव के वक्त ये कहा गया था कि सरकार के मुखिया चुनाव के बाद भी नीतीश जी रहेंगे, जो इस बार नहीं कहा गया है। तो एनडीए में जो अनबन और असंतोष की मैंने बात की है वो हकीकत है। ठीक है, अब मैं तेजस्वी यादव जी जो इस पर मुझे एक जवाब देना होगा सर, इस पर मुझे एक जवाब देना होगा, संजय कुमार जी से मुझे जवाब लेना होगा। संजय जी, आपने सुन लिया, यहाँ पर ये पवन जी हैं और ये बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं 2020 में क्या हुआ था। आपके प्रश्न का जवाब दूसरे पार्टी के बारे में देना है तो मैं भी शायद राजद के ऊपर चला जाता, जन सुराज के ऊपर चला जाता। आप उनसे पूछ रही हैं प्रशांत जी के बारे में, वो ज्ञान दे रहे हैं नीतीश जी के बारे में, तेजस्वी जी के बारे में, ये तो प्रश्न, तो फिर मैं भी ऐसे ही घुमाता रहूं। मैं उस पर जवाब ले लूंगी सर उनसे, लेकिन जो मेरा टॉपिक था ना, वो उस टॉपिक पर ही जो जवाब दे रहे थे, उससे आपके लिए एक बड़ा सवाल आ गया। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए संजय जी, डर गए क्या आप सवाल से? संजय जी, आप सवाल से डर गए क्या? 2020 में पवन जी ने याद दिलाया हमें कि बाकायदा ये फॉर्मल अनाउंसमेंट हुआ था, सरकार के मुखिया अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो फिर नीतीश कुमार ही होंगे। वो लैंग्वेज भी पूछ लीजिए, डेट भी पूछ लीजिए, और तारीख भी पूछ लीजिए, कहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था वो भी पूछ लीजिए। मैंने तो बता दिया कि सारण में अमित शाह जी ने ये स्पीच दिया है, आप जाकर पूरा स्पीच सुने और फिर मेरे से बात करें। मैं भी तो कह रहा हूँ आपको। सर, हमने तो नहीं देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो कोई जिसमें ऐलान किया गया हो कि अगर हम चुनकर आएंगे तो एनडीए का सीएम एक बार फिर से नीतीश कुमार ही होंगे। इसमें इतनी राजदारी क्या है सर? ये अनाउंस करने में इतनी दिक्कत क्यों है? खुलेआम ये अनाउंस क्यों नहीं कर दिया जाता है? चुनाव हो रहा है। जी जी, आपसे ही पूछ रही हूँ सर, आपसे पूछ। मैं कह तो रहा हूँ कि जब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है तो अनाउंस क्या करना? बार बार तो हमारे नेता यही कह रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अमित शाह जी का आप सारण का स्पीच सुने ना, उसमें वो क्या कह रहे हैं? सर यही तो आपको कह रहा हूं। सर, बीजेपी का इतिहास अभी 2020 में कैसे चिराग पासवान के साथ मिलकर जेडीयू को धोखा मिला, उसका भी जिक्र हो गया इसी डिबेट में। कैसे उस धोखे से आहत होकर ही नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ा और वो चले गए थे आरजेडी के साथ। सर, ये पूरे देश ने देखा। से जलने वाले लोग हैं वो इसी तरीके से बात करेंगे। जो सरकार डबल इंजन की बिहार में बदलाव लाई है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपके पत्रकार साथी लोग आज घूम घूम के बिहार में सब जगह घूम इसलिए पा रहे हैं, राजद के लोग इसलिए घूम पा रहे हैं क्योंकि नीतीश जी ने ऐसा माहौल बनाया है। अच्छा। उस जंगल राज से नीतीश जी ने लालटेन युग से एलईडी का लाइट लाया है, रोड्स बनवाए हैं, सब कुछ अच्छा किया है और इसी कॉन्फिडेंस के साथ लोग जल रहे हैं। यही तो ये लोग इन लोग कैसा रहा इस पर तो मैं बातें नहीं कर रही हूँ, मैं तो फिलहाल फेस पर बात कर रही थी। आप जवाब मुझे दे रहे हैं काम पर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।